हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की थर्ड एक्सरसाइज का टॉपिक, जो कि एक्चुअल में मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है फंक्शंस। एक्चुअल में फंक्शंस जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यानी कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही होती है, लेकिन उसमें रिलेशन में थोड़ी सी कंडीशंस अप्लाई करके जो एक नया सेट बनता है उसको हम फंक्शन नाम दे देते हैं। जैसे कि रिलेशन कहां से बनी थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर भी तो हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई की थी, तब जाके रिलेशन बना था। उसी तरह से हम फंक्शन को भी रिलेशन में कुछ कंडीशंस अप्लाई करके फिर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग चलिए देखिए, हम डेफिनेशन से करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर साथ साथ हम एरो डायग्राम भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए क्या है। डेफिनेशन, ए रिलेशन। देखिए किससे स्टार्ट कर रहा हूं? रिलेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक रिलेशन है जिसको नाम दे देते हैं एफ। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set A to a non-empty set B is said to be a function। कि एक रिलेशन है जो ए सेट से बी सेट पर काम कर रही है और उस रिलेशन को हम एक फंक्शन बोलेंगे। कब? इफ एवरी एलिमेंट, यहां पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवरी, यही हमारा मेन कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड only one image in set B of set A, कि अगर A सेट के सभी एलिमेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ये फिर दूसरी कंडीशन। यानी कि किसी रिलेशन में अगर हम इन दो कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं तो वो एक्चुअल में रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फंक्शन में। यानी कि उसका एक नाम चेंज हो गया, उसको अब हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को ज्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एरो डायग्राम की हेल्प लेते हैं। इमेज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, रिलेशन में हम करके आए कि इमेज क्या होते हैं। ठीक है, सो हम साथ साथ एक फंक्शन भी लेकर चलेंगे एरो डायग्राम में और रिलेशन भी लेकर चलेंगे। जब दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो आपको दोनों के बीच में कंपेयर से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या फर्क है। ठीक है, सो देखिए हम दो सेट लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक सेट ए और एक सेट बी, और ऐसे ही यहां पर भी यूज कर लेते हैं ए एंड बी। इसमें मान लीजिए अपना वही ए बी और सी एलिमेंट लेकर चल पड़ते हैं, और इसमें अपना 1 2 3 4 कोई एलिमेंट्स, ऐसे ही इसमें भी ए बी सी 1 2 3 एंड 4। यहां हम मान लेते हैं कि यहां क्या काम कर रहा है? रिलेशन। ओके, तो मैंने रिलेशन को ऐसे डिनोट करके दिखा दिया, क्या कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये जो एरो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां हम काम कर रहे हैं फंक्शन पर। ओके, कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी पर एक काम कर रहा है। ओके, तो रिलेशन देखिए, रिलेशन हमारे पास क्या हो सकती थी कि जो ए सेट है उस ए सेट के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज हो सकती थी, या हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं लास्ट एक्सरसाइज में जिसमें ए सेट के कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स की ही कोई ना कोई इमेज होती थी। तो मान लीजिए यहां पर ए के इमेज है 2, बी की इमेज मान लेते हैं 3। ओके,
अब सी की हमने फिलहाल कोई इमेज नहीं ली, तो ऐसी कंडीशन में ये जो है वो जस्ट एक रिलेशन बन के रहा। लेकिन हमारे डेफिनेशन को अगर पढ़ें, क्या इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए सेट का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और वो कोई ना कोई क्या है, वन एंड ओनली वन, यानी कि इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिक भी बोल सकते हैं, कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जैसे ये सी है, फिलहाल यहां पे इसकी कोई भी इमेज नहीं है, लेकिन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन हो गई, एवरी, यानी कि इस ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की कोई ना कोई रिलेशन होनी चाहिए। मान लेते हैं कि सी ए के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब ये देखिए, ए सेट के सारे एलिमेंट यूज हो गए, बिल्कुल हो गए। क्या ए सेट के सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है, या वन एंड ओनली वन, दोनों का एक ही मीनिंग है। वन एंड ओनली वन का मतलब है कि ए की सिर्फ एक ही इमेज हो, बी की भी एक इमेज, सी की भी एक इमेज, जो कि यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो भाई सी की अगर हम ऐसे रिलेशन बना देते हैं, ठीक है, कि सी की 1 भी एक इमेज है और 4 भी एक इमेज है। ठीक है, तो क्या ये यूनिक बोली जा सकती है, क्या इसको वन एंड ओनली वन इमेज बोल सकते हैं, नहीं, है ना। यहां पर हमारे पास सी जो है दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, तो उसको एक यूनिक रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। यूनिक अगर रिलेशन बनती है तभी वो क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी रिलेशन दे दी जाए और क्वेश्चन ये आता है कि चेक कीजिए कि क्या वो एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि ए सेट के पहले ये चेक करेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी की कोई ना कोई इमेज हो। ठीक है, फिर दूसरी ये हम ये चेक करेंगे कि जितने भी ये एलिमेंट है क्या उनकी जो इमेज है वो यूनिक है या नहीं है, क्या वो वन एंड ओनली वन इमेज है उनकी। तो यहां अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई यहां तो हमारे पास वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है, तो हम ये कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो जस्ट एक रिलेशन ही है, उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। हम रीजन क्या दे सकते हैं, हियर सी हैज टू डिफरेंट इमेजेस, नॉट द सेम इमेज, ओके, डिफरेंट इमेजेस, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। लेकिन इस तरह का कोई एग्जांपल दे दिया जाए तो उसमें आप कह सकते हो कि every set of A has unique image or one and only one image in set B. So इस तरह का जो रिलेशन बनी उसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। मेन हमारे लिए यही दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं एक रिलेशन से फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर अब हम वही नॉर्मली कुछ चीजें, इमेजेस, इमेज क्या होती है, जैसा हमने रिलेशन में पढ़ा था 1 2 3 4 ये किसी ना किसी की इमेज है, तो वही मीनिंग एक्चुअल में हमारे फंक्शन में भी आता है। यहाँ पर 1 2 और 3 ये किसी ना किसी की इमेज है, 4 किसी की भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इमेज हो गई। ओके, अब क्योंकि हमारे पास रिलेशन में जो एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होती थी, उन एलिमेंट से बना हुआ सेट को हम डोमेन बोलते थे। मान लीजिए हमारे पास यहां पर सी की कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है, उसको फिलहाल समझने के लिए रफ कर देते हैं कि सी की यहां पर कोई भी इमेज नहीं है। तो ऐसे में डोमेन क्या हो जाता था, रिलेशन में हमारे पास डोमेन होता था ए और बी का। ठीक है, लेकिन फंक्शन होने के लिए सभी एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, यानी कि ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी हमारे क्या हैं, डोमेन के। लेकिन ये तो खुद ए सेट ही है, तो फंक्शन की कंडीशन में हमारा जो ए सेट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डोमेन। ओके, और बी सेट जो है वो कोडोमेन ही रहेगा, चाहे वो रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, यानी कि ये हमारे पास कोडोमेन ही है। ओके,
ये इमेजेस हो गई, और इमेजेस से बना हुआ जो सेट होता है उस सेट को क्या बोलते हैं, वो सेट होती है हमारी रेंज, जैसा कि रिलेशन में भी होता है। तो यहां हमारे पास रेंज कौन है, 2 और 3, तो ये हमारी रेंज हो गई। ओके, फिर एक नई चीज आई हमारे पास, क्या, प्री इमेज। अब हमारे पास ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, जिनकी कोई ना कोई इमेजेस हैं, ठीक है, यानी कि फिलहाल के लिए हमारा डोमेन, तो इन एलिमेंट्स को बोला जाता है प्री इमेज। प्री इमेज, ओके, यानी कि जो रेंज के एलिमेंट है वो हमारे इमेज बोले जाते हैं, और जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल में मान लीजिए फिर से वही दो सेट हैं, एक ए सेट में ए एलिमेंट लेकर चलते हैं और बी सेट में एक बी एलिमेंट लेकर चलते हैं, और इस पे एक फंक्शन काम कर रहा है एफ। ठीक है, एफ जस्ट एक नेम प्रोवाइड करवाने के लिए है। तो यहां पर ये जो ए है वो पहले इस फंक्शन पर काम करेगा, इस फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, और फिर कोई ना कोई रिजल्ट देगा। तो वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट हमारा ये बी है। जैसे हम नॉर्मली देखिए जो फंक्शन होता है वो एक ऐसे लेके चलते हैं x+5। फंक्शन एक तरह का वैसे ही फॉर्म है जो हम 9th 10th में पॉलिनोमियल्स के रूप में लेकर चलते थे। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे लिखते थे, p ऑफ x, और फिर अपना एक पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाता था, आपको याद आ गया होगा इससे। तो बस हमने यहाँ पर p की जगह क्या लगा दिया, f। तो वो जो पॉलिनोमियल होता था वो हमारे फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जो जो वैल्यूज हम यहाँ पर रख सकते हैं वो वैल्यूज एक्चुअल में डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, और जो एज ए रिजल्ट में आते हैं वो हमारे कोडोमेन यानी कि रेंज के एलिमेंट्स होते हैं। कोडोमेन का तो सबसेट हो गया वो, है ना। तो अगर मान लीजिए हम x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पर 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो 1 रखना, तो 1 रखने का मतलब है वो हमारा डोमेन का हिस्सा हुआ। लेकिन 1 रखने से आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो वो आंसर हमारा रेंज का हिस्सा है, यानी कि 1 से किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है। इसी तरह से अगर आप 1 की जगह x की जगह -2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर -2 + 5 कितना आ जाएगा, 3, यानी कि जो -2 जो वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें, वो -2 हमारा डोमेन का हिस्सा हो गया। लेकिन रखने की वजह से जो वैल्यू आई, जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हमारा रेंज का हिस्सा होता है, यानी कि हमारा कोडोमेन का हिस्सा होता है। तो -2 किससे रिलेट हो गया, 3 से रिलेटेड हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आप ध्यान रखें कि आप x की जगह नोटिस करेंगे कि कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, -∞ से +∞, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो यानी कि हमारा जो ए सेट है वो एक रियल नंबर से बना हुआ सेट हो सकता है ना। और जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी। आप यहाँ पे -10 रख के देख लीजिए, तो -10 + 5 माइनस में रिजल्ट आ रहा है। तो यानी कि जो हमारी रेंज है वो रेंज भी हमारी क्या हो सकती है, वो रियल नंबर्स का एक सेट हो सकता है। तो इस तरह का जो फंक्शन बनता है जो फ्रॉम R टू R पे काम करता है, यानी कि रियल सेट से रियल सेट पर, तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ये था सिंपल सा बेसिक एक फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन से कैसे डिफरेंट है वो, और एक्स्ट्रा प्री इमेज किसको बोली जाती है, और फंक्शन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आ सकता है जो हम ऑलरेडी अब तक करके आए हैं, उनको बस हमने बाय फंक्शन नेम से नहीं जाना था, हमने उनको पॉलिनोमियल नाम से जानते थे, है ना, ज्यादातर। तो मैक्सिमम जो हम काम करने वाले हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उनको बाय फंक्शन नेम से हम अब तक नहीं जानते थे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम फंक्शंस के कुछ डिफरेंट टाइप्स को लेकर चलेंगे। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल, रेशनल, मॉडुलस, साइनम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, काफी फंक्शंस हैं। तो अगर उसको इसी वीडियो में रखेंगे तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी वो,
ठीक है। सो उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो अगर आपको ये फंक्शन के बारे में कुछ भी सीखने को मिला है इस वीडियो में, सो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।